पिछली क्लास में हम प्रसंवादी फलन पढ़ रहे थे और आज हम प्रसंवादी का एक और एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल है, सिद्ध करो कि सिद्ध कीजिए कि यू एक्स वाई इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्रसंवादी फलन है। प्रसंवादी फलन है तथा इसका प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात कीजिए। तथा FZ भी ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, UXY को प्रसंवादी फलन दिखाना है, मतलब प्रसंवादी फलन के लिए ये UXY स्वयं सतत तथा इसके प्रथम दो कोटि के अवकलज सतत तथा ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करें। तो पहले देखेंगे UXY को कि सतत है क्या। UXY इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x² वाई। ये सतत है, क्यों है? क्योंकि ये बहुपद फलन है। बहुपद फलन का ग्राफ सतत होता है क्योंकि अलग अलग मान रखते जाएंगे और अलग अलग मान प्राप्त होते जाएंगे, इसलिए इसका ग्राफ सतत बनेगा। इसलिए ये क्या है? सतत है। अब देखेंगे इसके प्रथम कोटि के अवकलज और फिर द्वितीय कोटि के अवकलज। तो प्रथम कोटि के अवकलज के लिए इसमें x और y वेरिएबल है, तो एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो डेल u अपॉन डेल x एक बार और एक बार डेल u अपॉन डेल y प्रथम कोटि के अवकलज एक बार और द्वितीय कोटि के अवकलज क्या हो? सतत हो। तो डेल स्क्वायर u अपॉन एक बार और x² और डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y²। डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x मतलब u का x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन। तो u का x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, तो x के रेस्पेक्ट में y क्यूब का 0, क्योंकि x वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट x के रेस्पेक्ट में तो 0, और इसका -3 x के रेस्पेक्ट में तो -3y तो कांस्टेंट, -3y कांस्टेंट, और x² का x के रेस्पेक्ट में 2x तो 2 आगे आएगा तो 6 और x -6xy फिर डेल u अपॉन डेल y। डेल u अपॉन डेल y मतलब u का y के रेस्पेक्ट में एक बार आंशिक अवकलन। तो u का y के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन 3y², क्योंकि 3 आगे और y की पावर 1 कम, और माइनस y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -3x² तो कांस्टेंट, -3x² कांस्टेंट, और y के रेस्पेक्ट में 1 तो 3y² -3x²। और इसका मान मतलब डेल u अपॉन डेल x का एक बार और फिर से डेल x के रेस्पेक्ट में एक बार और, तो डेल u अपॉन डेल x तो ये, और इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में और, तो इसका x के रेस्पेक्ट में -6y, क्योंकि -6y तो बार कांस्टेंट, और x का x के रेस्पेक्ट में एक बार और 1। फिर डेल u अपॉन डेल y का y के रेस्पेक्ट में एक बार हो तो क्या आएगा? डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y²। तो y के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट और y² का 2 आगे तो क्या आएगा? 6y, 2 आगे और y की पावर 1 कम तो y की पावर 1 और a आएगा तो 6 माइनस
y के रिस्पेक्ट में इसका, y के रिस्पेक्ट में ये पूरा कांस्टेंट और कांस्टेंट का 0, इसलिए 6y। अब देखेंगे इसको, प्रथम ये स्वयं ये सतत और प्रथम दो कोटि के अवकलज, मतलब प्रथम कोटि का दो अवकलज, एक अवकलज ये और प्रथम दूसरा कोटि का दूसरा अवकलज ये, क्या ये सतत है? हाँ, ये भी सतत है, क्योंकि ये भी एक बहुपद फलन है, क्योंकि इसमें मान रखते जाएंगे x और y को और एक ग्राफ बनता जाएगा। इसमें भी ये भी एक बहुपद फलन है, इसलिए ये भी एक सतत है, और ये भी बहुपद फलन है, और ये भी बहुपद फलन है। मतलब पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है कि ये सतत फलन है। दूसरी कंडीशन है कि लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे, और लाप्लास समीकरण क्या है? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर 0 आए तो वो क्या है? लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यहाँ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर यू इक्वल टू वाई 0 आ रहा है क्या? यहाँ देखते हैं, इसको और इसको जोड़ेंगे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू -6y। इसको और इसको जोड़ रहे हैं, इस समीकरण को और इस समीकरण को जोड़ क्यों रहे हैं? लाप्लास समीकरण बनाने के लिए इस साइड में ये, तो -6xy और +6y, -6y और +6y ये 0। तो लाप्लास समीकरण बन गई, क्योंकि इस साइड में क्या आया? 0। इसलिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसलिए सतत की कंडीशन, पहली कंडीशन भी फॉलो और लाप्लास समीकरण को भी संतुष्ट करता है। इसलिए ये यू एक्स वाई क्या है? एक यू एक्स वाई, अतः यू एक्स वाई एक प्रसंवादी फलन है, क्योंकि ये लाप्लास को भी संतुष्ट कर रहा है और सतत की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। इसलिए यू एक्स वाई क्या है? एक परसंवादी फलन है। अब क्या ज्ञात करेंगे? इसका परसंवादी संयुग्म ज्ञात करेंगे, मतलब यू दे रखा है और वी ज्ञात करेंगे। v का फॉर्मूला डेल वी इक्वल टू डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल वी डेल वाई और डॉट डी वाई। हमें क्या चाहिए? हमें डी वी चाहिए, तो इसकी जगह कोशी समीकरण लगा सकते हैं, क्योंकि प्रसंवादी है, इसलिए कोशी समाकलन से यहाँ डी वी इक्वल टू कोशी की इक्वेशन क्या है? कोशी डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स की जगह ये माइनस इस साइड, तो डी वी अपॉन डी एक्स की जगह डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई और डी एक्स और प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह डेल यू अपॉन डेल एक्स और डॉट डी वाई। अब यहाँ से डेल वाई और डेल एक्स और डी एक्स कट नहीं सकता, क्योंकि ये आंशिक अवकलन है और ये पूर्ण अवकलन है। यहाँ से डेल वाई और डी वाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये आंशिक अवकलन है और ये पूर्ण अवकलन है। यहाँ से ये नहीं कर सकता। अब आगे इसका मान चाहिए, v का मान चाहिए, u दे रखा है और इसका परसंवादी संयुग्म ज्ञात करना है, क्योंकि एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई और प्लस आयोटा वी एक्स वाई।
तो ये जो दे रखा है UXY, तो और ज्ञात क्या करना है VXY। तो VXY ज्ञात करने के लिए मतलब V ज्ञात करने के लिए x और y के पदों में V को ज्ञात करना है। तो यहाँ से V को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समाकलन। तो यहाँ से समाकलन ज्ञात करेंगे। तो इस साइड में dV का समाकलन V इक्वल टू माइनस समाकलन डेल U अपॉन डेल Y और dx प्लस समाकलन डेल U अपॉन डेल x और dy। तो यहाँ से डेल U अपॉन डेल x, डेल U अपॉन डेल U अपॉन डेल y, यहाँ से डेल U अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका। तो y के रेस्पेक्ट में अगर इसका अवकलन करें, आंशिक अवकलन, तो इसका 3 आगे और y और पावर 1 कम 3y स्क्वायर और माइनस y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन फिर इसका। तो y के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर तो कांस्टेंट, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो y के रेस्पेक्ट में 1, तो 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। फिर क्या चाहिए, डेल U अपॉन डेल x, मतलब u का x के रेस्पेक्ट में, u का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ x नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0, तो ये 0 और आगे माइनस, फिर x के रेस्पेक्ट में इस पूरे का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3y, तो माइनस 3y तो बाहर, और x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 2 आगे और पावर 1 कम, तो 2 आगे आएगा, तो ये 6 और बचेगा क्या x माइनस 6xy। तो यहाँ इसका मान रखेंगे v इक्वल टू माइनस समाकलन डेल U अपॉन डेल y, डेल U अपॉन डेल y, डेल U अपॉन डेल y, डेल U अपॉन डेल y और डेल U अपॉन डेल x। इनके मान अब इसमें रखेंगे। तो डेल U अपॉन डेल y का मान 3y स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर और dx प्लस समाकलन डेल U अपॉन डेल x का मान माइनस 6xy और dy। तो इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में समाकलन लिमिट नहीं दे रखी, और इसमें भी y के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका। तो v इक्वल टू माइनस और समाकलन, इसका अगर समाकलन करें x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट बाहर 3y स्क्वायर और x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और माइनस 3x स्क्वायर का एक पावर समाकलन में एक पावर जुड़ती है, और वो पावर जुड़ने के बाद में नीचे आती है। अवकलन में एक पावर कम और वो पावर आगे आती है, तो समाकलन में एक पावर ज़्यादा x³ और एक पावर वो जोड़ के नीचे, और dx प्लस इसका समाकलन माइनस y के रेस्पेक्ट में, तो 6x तो कांस्टेंट और y की पावर 1 का मतलब एक पावर ऐड होगी y स्क्वायर और एक पावर ऐड होगी नीचे 2। अब इनको खोलेंगे तो v इक्वल टू माइनस, इसको रफ में सोल्व करेंगे क्योंकि जो रिपीट होता है पद उसको छोड़ देते हैं। तो इसको खोलेंगे तो माइनस 3y स्क्वायर x और माइनस प्लस 3 से 3 गया तो x³ और प्लस माइनस 3xy स्क्वायर। तो इनमें ये पद रिपीट हो रहा है तो एक पद को छोड़ देते हैं v ज्ञात करने के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, v इक्वल टू माइनस 3xy स्क्वायर और प्लस x³ और प्लस c आएगा। c क्यों आएगा, क्योंकि लिमिट की वैल्यू नहीं दे रखी कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो प्लस c, इसलिए v इक्वल टू x³ माइनस 3xy स्क्वायर और प्लस c।
ये v किसके पदों में है, x और y के पदों में, इसलिए v को लिख सकते हैं v x और y, इसलिए u का संयुग्मी v x y ज्ञात हो गया। और अब क्या ज्ञात करना है, एफ जेड ज्ञात करना है। तो एफ जेड इक्वल टू क्या होता है, एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। यू एक्स वाई दे रखा है और वी एक्स वाई हमने ज्ञात कर लिया, तो इसमें मान रख देंगे। यू एक्स वाई का मान क्या है, वाई क्यूब माइनस 3x² वाई और प्लस आयोटा वी एक्स वाई क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3xy² और प्लस सी, इसलिए ये क्या है, एफ ओ जेड। इसके बाद में एक एग्जांपल हो रहा है, एग्जांपल है 3.7.5। 3.7.5 एग्जाम्पल है, प्रदर्शित कीजिएगी, प्रदर्शित कीजिए कि एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ एफ जेड रूट मोड ऑफ एक्स वाई मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। प्रदर्शित कीजिए कि एफ जेड इक्वल टू रूट मोड ऑफ एक्स वाई मूल बिंदु पर कोशी रीमान को संतुष्ट करता है। तो कोशी रीमान समीकरण क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये ज्ञात करना है हमें, ये प्रूफ करना है, संतुष्ट करता है मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, उसकी वैल्यू और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो कोशी रीमान इक्वेशन क्या होगी, संतुष्ट होगी। और इसमें भी डेल यू अपॉन डेल वाई तथा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो कोशी रीमान इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। एफ जेड का व्यापक रूप क्या है, एफ जेड का व्यापक रूप क्या होता है, यू एक्स वाई और प्लस आयोटा वी एक्स वाई। यहाँ आयोटा की वैल्यू है ही नहीं, तो आयोटा की वैल्यू है ही नहीं तो मतलब वी एक्स वाई यहाँ क्या है और यहाँ सॉल्यूशन एफ जेड इक्वल टू रूट ऑफ मोड एक्स वाई और एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। और यू एक्स वाई ये केवल है यहाँ यू एक्स वाई, क्योंकि जो वैल्यू आयोटा के साथ नहीं है वो वैल्यू क्या है, यू एक्स वाई। तो यू एक्स वाई यहाँ क्या है, रूट ऑफ मोड एक्स वाई और वी एक्स वाई जो आयोटा के साथ है और आयोटा के साथ फलन में दे नहीं रखी, तो वी एक्स वाई इक्वल टू 0।
तो अब क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, कोशी रीमान, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे पहले, मतलब u का x के रेस्पेक्ट में। तो u का x के रेस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं, लिमिट निकाल के। इसका मतलब क्या है, एक फॉर्मूला था पहले, एफ डैश जेड नोट इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट माइनस अपॉन जेड माइनस जेड नोट। मतलब ये एफ डैश जेड नोट का मतलब है जेड के सापेक्ष इसका अवकलन करके जेड नोट पे इसकी वैल्यू। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब है यू डैश निकाल रहे हैं हम, यू डैश निकाल रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्योंकि किस पे ज्ञात करना है, मूल बिंदु पे। तो मतलब मूल बिंदु पे, मूल बिंदु का मतलब जीरो और जीरो, मूल बिंदु पे जा रहे हैं हम, x टेंस टू जीरो। यहाँ y टेंस टू जीरो क्यों नहीं आया, y टेंस टू जीरो इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ केवल किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, डेल x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अगर यहाँ डेल z के रेस्पेक्ट में होता तो यहाँ x टेंस टू जीरो भी आता और y टेंस टू जीरो भी आता, इसलिए यहाँ क्या आएगा, x टेंस टू जीरो आएगा केवल। फिर इसमें f तो यहाँ u है, तो u की जगह u और कोष्टक और बीच में क्या माइनस और फिर u, तो यहाँ भी u और यहाँ कोष्टक और अपॉन z माइनस जेड जीरो, मतलब इसका और इसका अंतर, मतलब x माइनस जीरो मतलब x। अब यहाँ मूल बिंदु पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिमिट किसकी, केवल x की, और u किसका फलन है, x और y का, u x और y का फलन है। तो y की जगह यहाँ y की वैल्यू है ही नहीं दोनों में, तो y की वैल्यू जीरो और जीरो। तो फिर x की जगह पहले x की जगह x और फिर जीरो, पहले x और फिर जीरो, पहले z और z नोट, तो फिर z और z नोट। तो यहाँ से फिर वैल्यू निकालेंगे u x जीरो की, u x जीरो की वैल्यू कहाँ से आएगी, u x जीरो की वैल्यू यहाँ से आएगी, x और जीरो इसमें मान रखेंगे। तो डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो u x जीरो मतलब u x y में मान रखेंगे, तो y की जगह जीरो और x की जगह x, तो इसमें मान रखेंगे y की जगह जीरो, तो इसका मान क्या आया, टोटल जीरो, मतलब u x जीरो का मान क्या आया, जीरो। u x जीरो का मान जीरो कैसे आया, u x y में u x जीरो का मान मतलब x की जगह x और y की जगह जीरो, तो x और y मिल गए जीरो, तो जीरो का रूट जीरो, इसलिए जीरो माइनस u जीरो का मतलब x में जीरो और y में जीरो, मतलब जीरो इंटू जीरो जीरो और अपॉन x, और जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो जीरो, तो डेल u अपॉन डेल x का मान जीरो। अब क्या ज्ञात करेंगे, डेल v अपॉन डेल y, तो डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल y। अब v का तो फंक्शन ही जीरो, इसलिए इसका मान तो स्वतः ही जीरो, क्योंकि v x y पहले से ही जीरो, चाहे कोई भी मान रखो क्या मान आएगा, जीरो। और दूसरी समीकरण में क्या था, डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू डेल v माइनस डेल v अपॉन डेल x। तो अब क्या ज्ञात करना है, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू क्या आएगा, डेल u अपॉन डेल y निकालना है, मतलब डेल u अपॉन डेल x निकाला पहले, अब क्या निकालेंगे, अब फिर क्या आएगा, लिमिट, अब की बार पहले x के रेस्पेक्ट में तो x की लिमिट, तो फिर अब y के रेस्पेक्ट में तो y टेंस टू जीरो। अब u और यहाँ भी u और u, तो u जीरो
यू और माइनस यू अपॉन पहले x माइनस 0 x, तो यहाँ y माइनस 0 y, और यहाँ क्या था ओरिजिन पे पहले y0 था। y0 क्यों था? y0 इसलिए था क्योंकि यहाँ डेल x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। x के रेस्पेक्ट में मतलब लिमिट x की थी, तो x की वैल्यू आएगी और y की जगह 0, और यहाँ y टेंड्स टू 0 मतलब y की लिमिट है तो x की जगह 0, और y की वैल्यू y और 0, तो y और 0, तो डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0, u 0 और y मतलब जहाँ x है वहाँ 0 और जहाँ y है वहाँ y, u x y में वैल्यू u x y में वैल्यू रखेंगे तो 0 x की जगह और y की जगह y, तो 0 और y 0, तो इसका मान क्या आया 0 माइनस u 0 0, u 0 0, u 0 0 का मतलब x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, तो u x y का मान यहाँ भी 0, u 0 0 का मान अपॉन y, और 0 अपॉन कुछ भी तो 0, तो डेल u अपॉन डेल y का मान इक्वल टू 0। फिर क्या ज्ञात करना है? डेल v अपॉन डेल x, 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 इसका मान क्या आएगा? v एक्स वाई क्या था यहाँ? v एक्स वाई था 0, और u एक्स वाई क्या है? u एक्स वाई है रूट x और y का मोड, तो v एक्स वाई का मान तो कुछ भी रखो, यहाँ क्या आएगा 0, इसलिए ये 0। अब कॉची-रीमान इक्वेशन से डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y, और डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x। तो यहाँ डेल u अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल y दोनों की वैल्यू 0, इसलिए पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई। फिर दूसरी वैल्यू डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू 0, डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू 0 इक्वल डेल माइनस डेल v अपॉन डेल x, तो 0, इसकी भी वैल्यू 0 और इसकी भी वैल्यू 0, मतलब दोनों इक्वल, और इसकी भी वैल्यू 0 और इसकी भी वैल्यू 0, इसलिए ये भी इक्वल। अतः कॉची-रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करता है किस पे? ओरिजिन पे, मूल बिंदु पे। ठीक है, टाटा बाय बाय सी यू।